बच्चों आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 2.2 के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कंसेप्ट देखेंगे। तो चलिए कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट देखिए, ये सभी कंसेप्ट बच्चों आपको याद रखने होंगे। पहला है साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इन्वर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए ये आया कैसे, इसको हम प्रूव कर देते हैं। एक को प्रूव कर देते हैं, 5 में जो बचा हुआ है व्यंजक वो आप प्रूव करेंगे। ठीक है, पहला देखिए साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। लेट मीन्स माना साइन एक्स इक्वल टू मान लिए थीटा, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स थीटा। क्या, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन इन्वर्स थीटा इक्वल टू एक्स, या साइन इन्वर्स थीटा का मान आप क्या माने, साइन एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, यही आपका साबित करना था। तो 5 ठो इसमें बचा हुआ है जो आप साबित करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट है बच्चों साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स। चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहला हम इसमें प्रूव कर देते हैं, 4-5 जो भी बचेंगे आप प्रूव करेंगे। ठीक है, जो नहीं प्रूव हो पाएगा आपसे वो आप बोलेंगे, हम फिर उसे प्रूव करके दे देंगे आपको। साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसा साबित करना है। लेट साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू मान लिए थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो चुका है, और थीटा आप किसको मानेंगे, थीटा इक्वल टू है आपका साइन इन्वर्स एक्स, यही आपका व्यंजक रहा। कितना इजी था। तो आप इसी प्रकार और भी बनाएंगे, ये 5 ठो जो बच गया है आप सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है बच्चों साइन इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स 1/x इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स 1/x इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स 1/x इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहला प्रूव करते हैं, देखिए साइन इन्वर्स 1/x इक्वल टू प्रूव करना है कॉसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो माने हैं साइन इन्वर्स
1/x इक्वल टू मान लिए थीटा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/x। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, x इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/sin थीटा। देखिए यहाँ पे हम चेंज कर सकते थे, लेकिन हम आपको यहाँ पे जो आप जिस तरीके से समझ सकते हैं वही चीज़ अपनाए हैं, यहाँ पे वही रूल अपनाए हैं। अब देखिए x इक्वल टू 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का। हम ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू x, या थीटा इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x, और थीटा आप किसको माने हो, साइन इन्वर्स 1/x को। यह आपका आ चुका है कोसेक इन्वर्स x, यही आपका रहा व्यंजक। तो इसमें 5 ठो व्यंजक है, आप साबित करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखते हैं। अगला कंसेप्ट देखिए बच्चों, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखिए इसमें 3 गो का माइनस में गया है, और 3 गो का जो है पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स और पाई माइनस सेक इनवर्स, इसलिए क्योंकि इसका रेंज जो है 0 से पाई यानी पॉजिटिव में है, इसीलिए इसको इस रूप में लाया गया है। आप इसे याद रखेंगे। और चलिए हम दोनों को सिद्ध करते हैं, एक माइनस वाले टर्म को और ये दोनों को सिद्ध कर देते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स को और कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाले टर्म को। तो आप इसमें 6 को सिद्ध कर सकते हैं अपने से। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू मान लिए थीटा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स। हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, या साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ऐसा तो लिखा जा सकता है ना। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, या बच्चों थीटा का मान आपको क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही आपका व्यंजक था। तो आप इस तरीके से इसको पुट कर देंगे जो भी बच गया है। चलिए वो पाई वाला ले लेते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के लिए लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स को लिखा जा सकता है। इसको कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, बताए थे आपको माइनस के लिए। और ये भी आपको याद होगा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं ना, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री यहाँ पे डिग्री में नहीं रेडियन में लिखा गया है। पाई माइनस थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से पाई इक्वल टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई। अगर माइनस उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसा बनेगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस में चला जाएगा और ये माइनस में। और थीटा आपका क्या है, थीटा आपका है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही आपका था व्यंजक जिसको साबित करना था। तो इसमें आपको 2 ठो साबित कर दिए हैं, 4 ठो आप खुद साबित करेंगे। जो नहीं होगा वो आप हमारे कमेंट में लिखेंगे, हम उसे बनाकर
फिर से आपको समझा के भेज देंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, शेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, देखिए पहला सिद्ध करते हैं। ये सब आपको याद रखना है। देखिए आपको याद कब होगा ये सब, जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, या इसे समझ लीजिए ना कि इसको याद नहीं रखना है, आप इसे 3-4 बार बनाइएगा, आपको ये रिजल्ट ही याद हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 ये साबित कर रहे हैं। चलिए आप किसी को भी इसको चाहे इसको किसी एक को लेकर आप थीटा मान लीजिए, आपका किसी एक से ही पूरा व्यंजक साबित हो जाएगा। तो हम एक को लेकर चल रहे हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा माने, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा एक्स, यहाँ से साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा साबित करने के लिए लिखा जा रहा है π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, π/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा। हम इस टर्म को इधर लिख सकते हैं ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा, और थीटा का मान आपको क्या है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यही साबित करना था। इसको और अच्छा से लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यही आपका साबित करना था। आप अगर कॉस इनवर्स एक्स बराबर भी थीटा मानते फिर भी आपका ये व्यंजक प्रूव्ड हो जाता। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा मानते तो आपको इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में लिखते और आपका ऐसा ही प्रोसेस बन जाता सब कुछ। ठीक है, तो आपका ये दूगो बच गया है, जो आप जिस तरीके से चाहे इसको मानकर आप इसे साबित कर लेंगे। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट नंबर 6। और बच्चों एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बार पूछा हुआ है रिजल्ट। ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखिएगा। कंसेप्ट नंबर 6 देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं छठा कंसेप्ट। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका एक फार्मूला भी बन जाता है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू वाट, और ये दिया रहेगा। तो आप ध्यान से जब इसको देखेंगे, और इस पे आपका जो 2.2 है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी है इस पे आधारित। तो चलिए इस हम रिजल्ट को भी प्रूव करेंगे। पहले फार्मूला लिख देते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। और तीसरा को हम इसमें ऐड कर दिए हैं, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर साइन इनवर्स के रूप में बोलना चाहते हैं तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को कॉस इनवर्स के रूप में बोलना चाहते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाता है। ये सब टू टेन इनवर्स एक्स का ही फार्मूला है। जब आपको टेन इनवर्स में चेंज करना हो तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, साइन इनवर्स में चेंज करना हो टू टेन इनवर्स एक्स को तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। यानी इससे ये और इससे ये आ सकता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए हम तीनों में से 2 को प्रूव कर देते हैं। ठीक है, ये जब ये प्रूव हो जाएगा तो ये आप प्रूव कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। यहाँ से टेन ए इक्वल टू आ जाएगा एक्स और टेन बी इक्वल टू आ जाएगा वाई। अब देखिए, आप लोग इंटर में सीख चुके हैं टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। टेन ए प्लस टेन बी बाय
1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a का मान कितना है बच्चों? x, 10b y, 1 माइनस x इंटू वाई। ये आपका आया है 10a प्लस बी। यहाँ से a प्लस बी निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। और a क्या है आपका? a आपका है 10 इनवर्स x और b है 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। यही व्यंजक साबित करना था। इसी तरह से माइनस के लिए आप माइनस वाला फार्मूला यूज कर लेंगे 10a माइनस बी का, और आपका वो साबित हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो एगो बच गया था उसको साबित कर देते हैं। चलिए तीसरा का भी हम सिद्ध कर देते हैं। तीसरा फार्मूला का 2 10 इनवर्स x इक्वल टू दिया है 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक तरह से देखिए तो 3 और 2 5 को फार्मूला है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से इतना इतना के बराबर होता है, ये सिद्ध कर देते हैं। ये दोनों आप सिद्ध कर लीजिएगा। आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, आप त्रिकोणमिति का फार्मूला याद कीजिएगा। ठीक है, x इक्वल टू मान लिए tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 10 इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए RHS टर्म को ले लेते हैं। टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 2 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 10 इनवर्स 2 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? 10 2 थीटा का होता है। ठीक है, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, क्या बचा आपको? 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है आपको? 10 इनवर्स x। RHS प्रूव्ड हो गया, सॉरी LHS दायां से बायां प्रूव्ड हो गया, मतलब बायां से दायां हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। अतः 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे फिर भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप जिस तरीके से सिद्ध हो आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें 2 ठो और बच गया है जो आप सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बीच में सिर्फ माइनस दे देना है, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा कंसेप्ट है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट नंबर 7 था। चलिए देखिए इसको हम प्रूव कर देते हैं। चलिए इसमें से पहला कंसेप्ट और तीसरा या चौथा कंसेप्ट हम सॉल्व कर देते हैं, यानी 2 कंसेप्ट आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए पहला कंसेप्ट को हम साबित करते हैं। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, चाहे a मान लेते हैं, तो यहाँ से साइन a इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। साइन इनवर्स y इक्वल टू b, यहाँ से साइन b इक्वल टू क्या आ जाएगा? y। यहाँ से आप क्या कीजिए,
कॉस ए का मान निकाल लीजिए। तो कॉस ए का क्या आएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू आपको एक्स है, तो एक्स स्क्वायर दे दें सीधा। यहाँ से आपको आ जाएगा कॉस बी। कॉस बी जिस प्रकार यहाँ पे एंगल है बी, तो कॉस बी के लिए क्या बनेगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये तो फार्मूला होता है। यहाँ पे साइन बी का मान क्या है, वाई, तो वाई स्क्वायर। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पुट करना है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए का वैल्यू कितना है, एक्स पुट किए, कॉस बी का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए का मान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी का वैल्यू वाई। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए का मान कितना है आपको, साइन इनवर्स एक्स, और बी का मान कितना है, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपको साबित करना था। ठीक है। चलिए अगला एक और साबित कर देते हैं कॉस के लिए। चलिए बच्चों इसको प्रूव करते हैं। लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लेते हैं। यहाँ से कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स, यहाँ से साइन ए इक्वल टू क्या मान सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, साइन ए इक्वल टू होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू एक्स था, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। उसी प्रकार कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू मान लिए बी, यहाँ से कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, वाई, यहाँ से साइन बी का मान निकाल लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। नाउ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। फार्मूला पुट कीजिए, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए का मान कितना है, एक्स, कॉस बी कितना है, वाई, इसको और स्टाइलिश लिखिए एक्स वाई, माइनस साइन ए कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी कितना है, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। हम इसको बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू एक्स वाई, चूँकि ये दोनों रूट के अंदर हैं तो हम दोनों को एक साथ रूट में लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। हम यहाँ से ए प्लस बी का मान भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू कॉस है, इधर कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई सॉरी, यहाँ से ए प्लस बी का मान पुट कर दीजिए। ए का मान है आपको कॉस इनवर्स एक्स, और बी का मान है कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही आपको साबित करना था। जब आप साबित करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। ठीक है। आप इसे बनाएं। इसमें 2 ठो हम छोड़ दिए हैं, 2 ठो आप लोगों के लिए छोड़े हैं। ठीक है। कंसेप्ट नंबर 8 देखिए, 8वां देखिए बच्चों, 8वां कंसेप्ट, 2 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के रूप में
2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉस इनवर्स x को कॉस इनवर्स के रूप में 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तीसरा है 3 साइन इनवर्स x, इसको साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू लिख सकते हैं। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये हम साबित करके बता देंगे आपको, ये आपका क्वेश्चन भी है। 3 कॉस इनवर्स x को कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये भी हम साबित कर देंगे। चलिए पहला साबित करते हैं। RHS से x इक्वल टू पुट कर देते हैं साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। RHS में टर्म है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x, x इक्वल टू थीटा साइन थीटा था वो पुट कर दिए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये लोग आप ये फार्मूला सब तो आप 10th में ही सीख जाते हैं। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, आपको स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आपको बचा कॉस थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का फार्मूला होता है, तो साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल अभी अभी हम लोग सीखे थे, बचा 2 थीटा, 2 थीटा और थीटा इक्वल टू क्या माने हैं आप, साइन इनवर्स x, LHS प्रूव्ड हो गया। अतः लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इस प्रकार और भी जो आपको बच गया इसमें दूसरा तीसरा चौथा आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए हम तीसरा और चौथा आपको हल करके बता देते हैं, जो कि आपके NCERT के 2.2 का पहला क्वेश्चन भी है, तो इसे हम हल कर देते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं बच्चों। देखिए इसको 2-3 तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सबसे सहूलियत और आसान तरीका बता रहे हैं। RHS से लेकर चलिए जल्दी पहुंच जाइएगा वहाँ तक। x इक्वल टू मान लिए साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसलिए हम साइन थीटा माने हैं क्योंकि हम यहाँ पे मन में देखें कि अगर साइन थीटा पुट करते हैं तो ये 3 साइन थीटा और ये माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो जाता है, जिसका व्यंजक आपको प्राप्त होता है साइन 3 थीटा। और साइन 3 थीटा से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपको बचेगा 3 थीटा, और थीटा का आप जो भी व्यंजक मान के चलेंगे, अगर मान लीजिए हम x बराबर साइन थीटा पुट किए तो 3 साइन इनवर्स x तो आ ही जाएगा, इसीलिए हम वो मान के चले हैं। ठीक है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे देखिए RHS टर्म लेकर चलिए। RHS टर्म आपका बना साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, साइन इनवर्स 3x, 3x का मान साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये बच गया आपको 3 थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स x। ये हम आपको पुट कर दिए। यही आपको साबित करना था, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये आपका व्यंजक भी है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, और ये आपके NCERT का प्रॉब्लम भी है। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट नंबर 9। कंसेप्ट नंबर 9 जो है बच्चों, ये हम एक साइन इनवर्स x को चाहे कॉस इनवर्स x को चाहे टेन इनवर्स x को, मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो 6 होती है, 6 निष्पत्तियाँ को एक दूसरे में रूपांतरित करना सीखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे पहला का निकाल के देखते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाट। साइन इनवर्स x को हम कॉस इनवर्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो ये निकालना सीखते हैं।
ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब देखिए पी बाई बी, ये लंब बट्टा कर्ण होता है, सॉरी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए कर्ण अगर यहाँ पे अनुपातिक तुलना किया जाए रेशियो में, तो p बराबर x और h बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लेकर चलेंगे, p बराबर x के, h बराबर 1 के, ठीक है। के कोई अचर राशि है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आपको पी एच, अगर यहाँ पे हम एंगल बनाते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे आपका थीटा एंगल बना, तो आप तो जानते हैं कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है जो कभी चेंज नहीं होती। तो ये आपका के हो गया, पी जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। ये भी आपको पता है, 10वां में आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा विस्तार पूर्वक हम नहीं बताएंगे, बस आपको निकालना सिखा रहे हैं। आपको बी सी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप पी और एच पता है, आप बी निकाल लीजिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान आपको कितना है, ये हो गया के स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। दोनों में से के कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और के बाहर, ठीक है। अब आप जो भी व्यंजक आप निकालना चाहते थे साइन इनवर्स यानी साइन थीटा को छोड़कर, वो आपको सब आ जाएगा, यानी साइन को चेंज करना सीख जाएंगे इसी में आप। चलिए यहाँ से हम कॉस थीटा इक्वल टू निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार आपको आया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के, और कर्ण आपको है के, कैंसिल, ये आपका बना सीधा √1 माइनस एक्स स्क्वायर था √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा आप किसको मानो हो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स को ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत इजी है निकालना। इसी प्रकार ये तो आपका एक का आ गया, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको टेन थीटा इक्वल टू फाइंड करना होगा। चलिए निकाल के बता ही देते हैं एक का। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा आधार, लंब आपका कितना है एक्स के, और आधार √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के से के कैंसिल, एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको टेन थीटा इक्वल टू आया एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा आप किसको माने हो, साइन इनवर्स एक्स का, यह आपको आ जाएगा साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आसान है लिखना, और आप अपने खुद से निकालेंगे, ठीक है। हम एक के लिए निकाल दिए हैं इसलिए आपको निकालना सिखाएं। अगर ऐसा रहता तो हम आपको सीधा लिख देते क्वेश्चन, मतलब इसका सीधा फार्मूला लिख देते आपको, लेकिन हम यहाँ पे आपको निकालना सिखाए हैं। तो आपको एक ठो निकाल कर बता दिए हैं, उसको कैसे व्यक्त करना है ये भी आप सीख गए हैं। ये सब आपका एक फार्मूला निकल रहा है, ठीक है ना। अगर इस कंसेप्ट को आप याद नहीं रख पाते हो, आप कितना कंसेप्ट याद रखोगे, इसीलिए कुछ टिप्स पकड़ो जो हम इससे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको निकालना बता दिए। आप कुछ 5 निष्पत्तियाँ और बचा हुआ है जिसको आप एक दूसरे में रूपांतरित करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कुछ कन्फ्यूजन वर्ड वो भी देखेंगे। 2.2 बच्चों आज हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। हम आपको जो कंसेप्ट दिए हैं उसे आप याद रखेंगे। 2.1 का पहला क्वेश्चन, 2.2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको प्रूव करने वाला था। क्वेश्चन था आपका 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की, ये था आपका, ठीक है। और लिख दिया था x बिलोंग्स टू, बंद वक्र में है, -π/2 से, सॉरी
-1/2 से 1/2, ठीक है। इतना या इसके बीच में, ये दोनों के बीच में या ये दोनों लेकर ये दोनों के बीच में इसका मान आएगा, वो मतलब x के लिए बोल दिया है। ये आपको सिद्ध करना अभी जस्ट आपको कंसेप्ट में बताए थे सिद्ध करके, तो इसे हम सिद्ध नहीं करेंगे, आप इसे सिद्ध करके देखेंगे फिर से, उसी को मतलब फिर से देख लेना है, उसी को फिर से बनाना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x, और इसमें भी x बिलोंग्स टू 1/2 1। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले x इक्वल टू मान लेते हैं cos थीटा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। हम x बराबर cos थीटा इसलिए माने क्योंकि हम सोचें अगर cos थीटा यहाँ पे पुट करते हैं तो 4 cos क्यू थीटा और -3 cos थीटा हो जाता है, और 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा एक व्यंजक देता है cos 3 थीटा का, जिसमें cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 3 थीटा, यानी 3 cos इनवर्स x आपका व्यंजक चलाएगा, परिणाम चलाएगा। इसीलिए हम cos थीटा का उपयोग किए हैं। x बराबर cos थीटा पुट किए। अब देखिएगा RHS टर्म आपका बन जाता है cos इनवर्स 4x³ - 3x, cos इनवर्स 4x³ 4x³ cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स से cos कैंसिल, आपका बना 3 थीटा। 3 और थीटा का वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x। यही आपको LHS में प्रूव करना था, ठीक है। आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x, और ये आपका एक परिणाम भी है जो कि हम पीछे कंसेप्ट में दिए भी थे कि आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये साबित करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2, ये साबित करना है, ठीक है। ये देखिए तो एक फार्मूला पे जा रहा है, वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पे जा रहा है। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पुट करेंगे, अपने आप ये व्यंजक आ ही जाएगा, पहले तो ये पुट करके देखेंगे। चलिए जो फार्मूला हम बोले उसी फार्मूला पे हम इसको पुट करेंगे। LHS टर्म है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला बनता है x प्लस y, इसको और बड़ा कर लेते हैं, x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। tan इनवर्स ग्यारह और 24 का लघुत्तम, ये अलग में देख लेते हैं, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है इसीलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 264, आप जब लघुत्तम लेंगे तो 264 ही आएगा, वो अपना कर लिए। 11 को क्या बार पढ़ेंगे तो 264 आएगा, 11 को 24 बार पढ़ेंगे तो 264 आएगा। उस 24 को यानी जो भागफल आया है उस भागफल को ऊपर वाले अंक से गुना कर दिया जाता है, और ये भिन्न के जोड़ घटाव का प्रोसेस है, तो ये हमें उतना बताने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ समझा दिए आपको। 24 बार पढ़ेंगे तब आपको 264 आएगा, उस 24 को उसके ऊपर का से गुना करेंगे 2 से, तो 24 दूना 48, फिर 24 को 11 बार पढ़ेंगे तब 264, 11 को 7 से गुना करेंगे 11 7 77, 7 दूना 14 और ये हो गया 264। यहाँ पे कुछ नहीं था, एक है tan इनवर्स 8 7 15 7 4 11 1 12
बट्टा 264 बट्टा यहाँ पे 264 और एक का लघुत्तम 264, एक को 264 बार पढ़ेंगे तब 264 होगा ना, तो भागफल आपका 264, उसको 1 से गुना करेंगे 264 ही रहेगा, 264 है 264 और उसको 14 से गुना करेंगे वही रहेगा। देखिए 10 इनवर्स ये बन गया आपको 125 बट्टा 264 बट्टा 250 बट्टा 264। इसको गुना के रूप में चेंज कर लेते हैं बच्चों, 125 बट्टा 264